हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि NIT जमशेदपुर में लास्ट कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि जो आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है 10 जून से। जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मान लेते हैं कि आपका जो रैंक है वो 75,000 है और आपने NIT वारंगल में, NIT कुरुक्षेत्र में, यानी कि जो टॉप टियर NITs है वहाँ पे आपने सारे कंप्यूटर साइंस फिल कर दिए और बाकी ब्रांच को बिना देखे आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, तो आपका होगा क्या? क्योंकि 75,000 में आपको तो कंप्यूटर साइंस मिलेगा नहीं किसी भी NITs में। खासकर टियर 1 टियर 2 के कॉलेज में तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा नहीं। तो आपने वो जो चॉइस फिलिंग किया है तो उससे आपको कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका जो भी रैंक आया है, अगर 75,000 रैंक आपका आया है तो 75,000 रैंक में आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलने की संभावना है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में रैंडमली कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स को चॉइस फिलिंग कर देंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज मिलने वाली हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें और वहाँ पे आप अपना अगर आपको हमसे कोई हेल्प लेनी है तो आप वहाँ से हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि NIT जमशेदपुर में लास्ट कितने रैंक तक एडमिशन हो जाती है। सबसे पहले हम लोग जोसा और CSAB के बारे में बात करेंगे। जोसा आपका पहला 6 राउंड होता है और CSAB आपका 6 राउंड के बाद 2 राउंड और होता है। तो जो भी कुछ सीटें खाली हो जाती है उसको फिर से CSAB राउंड से भरा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आपको जोसा काउंसलिंग के तहत कितने रैंक पे आपको NIT जमशेदपुर में एडमिशन मिल जाता है और फिर हम लोग देखेंगे कि CSAB राउंड में आपको कितने रैंक तक NIT जमशेदपुर में एडमिशन मिल जाएगा। आप झारखंड के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 51,800 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 47,000 में मटेरियल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप झारखंड के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10,000 रैंक तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8,000 रैंक में मटेरियल एवं माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप झारखंड के OBC हैं तो आपको 16,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और ये जो आपका रैंक है ये आपका कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जो आपका CSAB है उसमें आपका जो कैटेगरी रैंक है उसी से आपको एडमिशन मिलता है और CSAB में आपको CRL रैंक से एडमिशन मिलता है। तो अगर आप झारखंड के OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 16,500 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं तो आपको 15,000 में मटेरियल साइंस एंड माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप झारखंड के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10,200 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा और 8,100 में अदर स्टेट के SC कैटेगरी को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा NIT जमशेदपुर में। अगर आप झारखंड के ही ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3,800 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा और अदर स्टेट के SC को 2,900 रैंक पे मटेरियल साइंस और माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,297 में मेटलर्जी और माइनिंग मिल जाएगा और अदर स्टेट के PWD कैटेगरी को 2,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर अब हम लोग CSAB राउंड की बात करें तो CSAB राउंड में होम स्टेट के जनरल कैटेगरी को 53,200 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है और अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी 53,000 में मटेरियल साइंस मिल जाता है। आप होम स्टेट के ही EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 63,000 में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है और अदर स्टेट वालों को 57,000 में प्रोडक्शन मेटलर्जी और माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 57,000 में, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 62,000 में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के ही SC हैं तो आपको 1,79,000 में मटेरियल साइंस माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है और
अदर स्टेट के जो SC है उनको 1,76,000 में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4,93,000 में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको 10 लाख, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 1 लाख रैंक पे आपको ECE मिल जाता है। NIT जमशेदपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक की रिक्वायर्ड होगी NIT जमशेदपुर में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपका रैंक इसके अंदर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको NIT जमशेदपुर में कौन सा और कॉलेज मिल सकता है, कौन सी और ब्रांच मिल सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।